अब की संबल नगरी तोरे आवे गो वो बंसी को बजुबैया अब की महाराज एक ब्राह्मण के घर पर भगवान अवतार लेकर के आएंगे। कुंवारी कन्या के गर्भ से प्रभु अवतार लेकर के कलयुग में आएंगे। तब महाराज अब की आवे को बंसी को बजबैया अब की भैया पहली तो पैदल आओ पहली तो पैदल आओ अब की आवे को मुरली को चढ़े जो सम्मल है बताया जाता है, प्रमाण ऐसा मिलता है महाराज कि भगवान सम्मल नगरी में अवतार लेकर के आएंगे। लेकिन भैया पहले तो जी बंसी लाओ पहली तो जी बंसी लाओ पहले प्रभु अवतार लेकर के आए तो बंसी को लेकर के आए, नाना प्रकार की लीला की प्रभु ने द्वापर में आकर के। लेकिन भैया इस कलयुग में आएंगे तब अब की तारी लावे को बंसी को बजबैया अब की तारी लावे को कटारी होगी, ध्यान रखना। पृथ्वी मां भी फैला जाएगी, त्राए त्राए इस कलयुग में मच जाएगी महाराज। जब घोर कलयुग आएगा तो ध्यान रखना, बाप अपनी बेटी को नहीं देखेगा, भाई अपनी बहन को नहीं देखेगा महाराज। और सुनिए पहले तो जनी बंसी बजाए बंसी बजाई पहली तो जनी मुरली बजाई लेकिन अब की बार अगर आएगा भैया वो फूल की नाली, वो फूल की नाली बहावे वो बंसी को बजबैया
रखना, जब घोर कलयुग आएगा प्रमाण तो ऐसा मिलता है महाराज, तो बाप अपनी बेटी को नहीं देखेगा, भाई अपनी बहन को नहीं देखेगा, हाहाकार मच जाएगी तीनों लोकों में। भगवान को अवतार लेकर के अंत में आना ही पड़ेगा। और ध्यान रखना भैया, कुंवारी बहनें श्रृंगार करेंगी, विधवा बेचारी बैठ करके अपना शोक मनाएंगी, बताया है। कि दया धर्म और सत्य नाम को और मिट जाए नाम निशाना। अरे समय बड़ो बलवान परीक्षित, समय बड़ो बलवान, समय बड़ो दया धर्म और सत्य नाम को मिले नाम निशाना। समय बड़ो बलवान परीक्षित, समय बड़ो बलवान। भैया कुंवारी करे श्रृंगार, बैठ की विधवा स्वांग मनावे। भैया कुंवारी बहनें श्रृंगार करा करेंगी, प्रमाण तो ऐसा मिलता है। ये कुंवारी करे श्रृंगार, बैठ की विधवा स्वांग बनावे। और अपनी भतीजी कोई न देखे, जबरन नाल बनावे। एक सुंदर स्त्री हुई, उसे जबरन पापी ले जाएंगे। एक सुंदर क्रिया हुई, उसे जबरन पापी ले जाएंगे। समय बड़ो बलवान परीक्षित, समय बड़ो बलवान। महाराज प्रमाण ऐसा मिलता है कि जब घोर कलयुग आएगा तो ध्यान रखना, कोई किसी को नहीं देखेगा। जो सुंदर स्त्री होगी पापी, उसे महाराज पता नहीं क्या क्या उसके साथ में करेंगे, ऐसा प्रमाण मिलता है। तब भगवान स्वयं अवतार लेकर के इस कलयुग में आएंगे। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं कि जब जब पाप बढ़ा है भूतल पर, तब भगवान तब तब अवतार लेकर के आए। महाराज प्रभु ने नाना प्रकार की लीला की है। अरे मत जा भैया। भगवान कन्हैया ने नाना प्रकार की लीला की है। माँ कंचोरी की लीला की है। महाराज गोपियों के साथ में चीर हरण की लीला की है। इधर भगवान कन्हैया का सितारा चौचौद होता जा रहा है और कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। देव ऋषि नारद आज हाथ में बीड़ा को लेकर के भोजराज कंस की सभा में पहुंचे। भोजराज कंस की सभा में पहुंचे हैं तो कंस से कहा कि क्या बात है, जब भी हम आते थे फूल की तरह चेहरा खिला हुआ नजर आता था, क्या कोई परेशानी है? परेशानी तो बहुत बड़ी है महाराज। क्या हुआ? जितना इलाज कराते जा रहे हैं उतना ही रोग बढ़ता चला जा रहा है महाराज। अच्छा तुम्हारे काल वो कृष्ण बलराम मारे नहीं गए? मारे नहीं गए, उनको मरवाने के लिए भेजा, लेकिन जो भेजा है वो वापस नहीं आया है। अरे अरे हाँ, और तुम मरना नहीं चाहते हो? और हम मरना नहीं चाहते हैं। अच्छा किसे किसे भेजा? अकासुर बकासुर त्रमावते हो जे सब भेज दे, कोई न लौट के आओ। काउन जहने बताई कन्हैया गोरो है कालो है, तू तनो भेजी सब भेज दे, काल को पतो ना है। अरे अरे बड़ा दुख की बात है। अच्छा देखिए हम एक आपको उपाय बता रहे हैं महाराज। तो बहुत बड़ी मेहरबानी है जाए। उपाय ये कि आप एक पत्र लीजिए। पत्र? हाँ। और बाबा नंद के लिए लिखो। उस पत्र में लिखना है कि हे यादवों के नेता बाबा नंद, ठीक है, कल दोपहर 12 बजे हमारी सभा में
दो छपरिया नील कमल के पुष्प होने चाहिए। सुन रही हो? सुन रहे हैं महाराज। दो छपरिया नील कमल के पुष्प। और बंटी भैया जो माला से और 20 रुपए से हमारा सम्मान किया, बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे। बोले गोविंद भगवान की। सुनो क्या और परम सम्मानीय श्रीमान बड़ी भ्राता उमेश भैया जी 51 रुपए से मेरा सम्मान किया और 51 रुपए से हमारे सभी स्टाफ का सम्मान किया। जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिए। हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते रहे। सुनो, लिखो पत्र में, हे यादवों के नेता बाबा आनंद, कल दोपहर 12 बजे 2 छपरिया नील कमल के पुष्प हमारी सभा में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें और तुम्हारे यादवों को मैं कारागृह में। ठीक है महाराज, न लाए पाएंगे और जे हमारा आसान काम है जाएगा। अगर लेने जाएगा वो कन्हैया तो काली देह में कालिया नाग रहता है। हाँ, खा लेगा तो हाँ, तो मरना नहीं चाहते हो? आओ व्यवसाय करिए। महाराज आज उस समय बाबा नंद के लिए पत्र लिखा है। बाबा नंद के पास में पत्र पहुंचा। गौर करना महाराज कथा की तरफ। जैसे ही बाबा नंद ने पत्र को पढ़ा है खोल करके, तो बाबा नंद आज छाती में हाथ मारने लगे, सिर में हाथ मारने लगे, बुरी तरह से रोने लगे। और एक कंस मेरे इन छोटे छोटे बच्चन ने तेरे को बिगाड़ो है? आज बुरी तरह से रो रहे हैं। तब तक मैया यशोदा पहुंची, जवाब दिया, बाबा अरे क्यों रो रही हो? तो रो करके बोले, प्राण प्यारी तो क्या बताए दे में। और बोले हैं, और काली दे से फूल बाबा नंद बोले कि अगर 2 छपरिया नील कमल के पुष्प आज उस कंस की सभा में नहीं पहुंचे तो हमें और हमारे सभी यादवों को कारागृह में बंदी करके डाल देगा। कारागृह में जब डाल देगा वो, तो प्राण प्यारी जी मेरा छोटो सो कन्हैया है, मेरे लल्ला किनके चेहरे की तरफ देखेगो और रोकर के बोले, प्राण प्यारी रनिया सवाई जेल में जाए, रनिया सवाई जेल में जाए, कन्हैया कहाँ पे भटकेगो, तो सवाई जेल में जाए, लला मेरो कहाँ पे डोलेगो। देखिए भैया, सुभाष भैया और जो भी व्यवस्था वाले हैं, जो हमारे संत भगवान है, उनका तख्त थोड़े पीछे करवा दो और उसी जगह पर बिछाई करवा दो। जो भी ये खड़े हुए सभी बैठ जाएं। हाँ, अच्छी बात नहीं है, वीडियो बन रही है।